दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। सभी का क्वेश्चन होता है कि क्या यूजी और पीजी में डिग्री सेम होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में डिग्री सेम होनी चाहिए। जनरली असिस्टेंट प्रोफेसर की या नेट की आप तैयारी करते हैं तो उसमें डिग्रियां सेम मांगता है। स्पेशली ऐसा कोई नोटिफिकेशन होता नहीं है। बाद में जब वो इंटरव्यू में चला जाता है तब उसको पता लगता है चीज़ें कि वो फाइनल इंटरव्यू जाने के बाद उसे निकाल देते हैं, कारण बताते हैं कि आपकी यूजी और पीजी में डिग्री सेम नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन उस वीडियोस में लोग अपने अपने तर्कों के अनुसार आंसर देते हैं, जिनके उनके साथ जो भी अनुभव हुए हैं उनके अकॉर्डिंग वो आंसर देते हैं। वो गलत नहीं है, वो अपनी जगह सही हैं। मेरी कुछ वीडियोस भी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं उनको। लेकिन मैं आपको क्लियर करा दूँ, नई शिक्षा नीति के तहत कुछ परिवर्तन हुए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जिस विषय में स्नातक की डिग्री उसी से करनी होगी आगे की पढ़ाई। इसका मतलब क्या है, किसी विषय में स्नातक की डिग्री लेने के बाद स्टूडेंट पीजी की पढ़ाई के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए दूसरा विषय चुन सकते थे। पहले ऐसा था कि दूसरा विषय चुन सकते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति के नियमों के मुताबिक अब ऐसा नहीं होगा। विद्यार्थियों को मेजर सब्जेक्ट में ही पीजी में एडमिशन लेना होगा। हालांकि माइनर विषय के आधार पर भी पीजी में प्रवेश लेने की सुविधा है, लेकिन इसके लिए 24 क्रेडिट स्कोर अर्जित करना होगा। क्या 24 क्रेडिट स्कोर होता है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को गाइडलाइन जारी कर रहा है कि जो छात्र यूजी तीसरे वर्ष के बाद 2 वर्षीय पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें मेजर सब्जेक्ट में निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने होंगे। माइनर सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी उसे पीजी करना चाहें तो उन्हें 3 वर्ष में 24 अंक का क्रेडिट अंक अर्जित करना होगा। जानकारी के अनुसार यदि बीए में विद्यार्थी का मेजर विषय अंग्रेजी है तो पीजी में उसे एमए हिंदी या एमए हिस्ट्री करने का मौका नहीं मिलेगा। विद्यार्थियों को एमए अंग्रेजी से ही करना होगा। इसके अलावा साइंस से स्नातक लेकर यदि विद्यार्थी पीजी में एमए के विषय में पढ़ना चाहता था तो वह इस बार ऐसा नहीं कर पाएगा। उसे मेजर सब्जेक्ट के आधार पर ही पीजी में प्रवेश करना होगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, अब आपको पीजी में और यूजी में यानी कि ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में सेम विषय रखने चाहिए, नहीं तो आपको आगे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको उसका कोई भी फायदा नहीं मिलेगा नई शिक्षा नीति के तहत। अगर हम क्रेडिट स्कोर के बारे में जानना चाहें तो क्रेडिट स्कोर को हम अंकों में, मार्क्स में डिवाइड नहीं कर सकते, मार्क्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसका कारण ये है कि जो क्रेडिट स्कोर आपका होता है, क्रेडिट अंक जो होते हैं आपके और जो मार्क्स होते हैं उसका अलग अलग दायरा होता है। हमारा क्वेश्चन ये है कि 3 वर्ष में 24 क्रेडिट अंक का मतलब मार्क्स में कितना होता है। अगर हम 3 वर्ष में अंदाजा लगाएं तो 3 वर्ष में 24 क्रेडिट अंक कितने नंबर हुए, तो आपका आंसर ये है कि अगर 3 वर्षों में 24 क्रेडिट अंक प्राप्त किए गए हैं तो इसका मतलब है कि आपने उन 3 वर्षों में 24 क्रेडिट के बराबर पाठ्यक्रम पूरे किए हैं। 24 क्रेडिट के बराबर पाठ्यक्रम पूरे किए हैं, कोर्स की बात कर रहा है। यह जानकारी सीधे अंकों या ग्रेड में परिवर्तित नहीं की जा सकती, क्योंकि क्रेडिट और मार्क्स या ग्रेड कह लो वो अलग अलग चीज़ें मापते हैं। क्रेडिट अंक की अगर बात करें तो यह शैक्षणिक कार्य की मात्रा को मापता है। जो उदाहरण के लिए एक पाठ्यक्रम 3 या 4 क्रेडिट का हो सकता है, पूरा पाठ्यक्रम। मार्क्स और ग्रेड की बात करें, ये शैक्षणिक प्रदर्शन की गुणवत्ता को मापता है, जो प्रतिशत जैसे 85% या ग्रेड जैसे एबीसी में हो सकती है। मान लीजिए आपने 3 वर्षों में कुल 24 क्रेडिट प्राप्त किए हैं, तो इसका मतलब है कि आपने 24 क्रेडिट के बराबर पाठ्यक्रम पूरे किए हैं। लेकिन इन पाठ्यक्रमों में प्राप्त अंकों, मार्क्सों का निर्धारण आपके प्रदर्शन के आधार पर होगा। उदाहरण के लिए यदि आपने 6 पाठ्यक्रम प्रत्येक 4 क्रेडिट का पूरे किए हैं तो कुल 24 क्रेडिट हुए। इन 6 पाठ्यक्रम में एक पाठ्यक्रम 4 क्रेडिट का है तो 6 चौक 24 क्रेडिट हुए। यदि आपने प्रत्येक पाठ्यक्रम में 75 अंक प्राप्त किए हैं तो आपके प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्राप्त अंक 75 होंगे। इस प्रकार 24 क्रेडिट केवल आपके द्वारा किए गए शैक्षणिक कार्य की मात्रा को दर्शाता है, लेकिन मार्क्स या ग्रेड आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। तो 3 वर्षों में 24 क्रेडिट का मतलब है कि आपने एक निश्चित मात्रा में पाठ्यक्रम पूरे किए हैं, लेकिन आपके मार्क्स या ग्रेड आपकी शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर होंगे, जो प्रतिशत या ग्रेड में व्यक्त नहीं किए जा सकते। अगर मैं आपको फाइनली बात करूं तो जो व्यक्ति 10th 12th क्लास में है या ग्रेजुएशन करने जा रहा है तो वो कोशिश ये कर रहा है कि उसका ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में सेम विषय हो। अब पहले हम विषय चेंज कर लेते थे। अगर हम साइंस स्ट्रीम से तो हम एमए आर्ट्स में आ जाते थे,
लेकिन अब आप विषय परिवर्तन नहीं कर सकते। अब ऊपर से ही यूनिवर्सिटी की या यूजीसी की गाइडलाइन है कि आप जिससे ग्रेजुएशन करेंगे उसी से आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाएंगे। अब इससे आप फ्री हो गए। ठीक है, नमस्कार।